भले ही रूस चीन अमेरिका से बढ़ती दुश्मनी की वजह से एक दूसरे के करीब आए हों और अमेरिका को ही निशाने पर रखकर अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहे हों, लेकिन रूस द्वारा चीन को कोई भी शक्तिशाली हथियार दिया जाना या फिर साथ मिलकर बनाया जाना भारत के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना अमेरिका के लिए। ऐसे में खबर ये है कि अमेरिका से बढ़ती दुश्मनी के चलते रूस और चीन मिलकर एक सीक्रेट पनडुब्बी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों देश नेक्स्ट जनरेशन की डीजल इलेक्ट्रिक परमाणु पनडुब्बी बनाएंगे। बताया जा रहा है कि रूस चीन अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। हालांकि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों की अपेक्षा कम ताकतवर होती हैं, लेकिन तटीय इलाकों में इनकी क्षमता ज़्यादा होती है और इनका परिचालन का खर्च भी कम होता है। रूस की सरकारी मीडिया RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट के अनुसार रूस और चीन नई परमाणु पनडुब्बी की डिज़ाइन पर सहयोग कर रहे हैं, जिसमें रूस की तरफ से फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन हिस्सा ले रही है। गौरतलब है कि पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर रूस के पास अथाह अनुभव है और रूस ने कई ऐसी पनडुब्बियों का निर्माण किया है जिनकी ताकत के सामने कोई देश नहीं टिकता। इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान भी रूस ने चीन को गोल्फ क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और रोमियो क्लास पनडुब्बी टेक्नोलॉजी को दिया था, जिनकी बदौलत चीन ने न केवल अपने पनडुब्बी निर्माण उद्योग को विकसित किया बल्कि समय के साथ अपनी पनडुब्बी निर्माण की क्षमताओं को बढ़ाया और वो आज किसी भी क्लास की पनडुब्बी को खुद विकसित करने की स्थिति में पहुंच गया है। तो वहीं हाल ही में रूस ने चीन को किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों की आपूर्ति की है। बता दें, पनडुब्बियों के प्रपल्सन को लेकर एयर इंडिपेंडेंट पावर यानी AIP के मामले में चीन की तकनीक रूस से भी आगे है और वर्तमान में रूस लाडा श्रेणी की पनडुब्बियों में इस तकनीक का प्रयोग करने वाला है, जिसके चलते डिज़ाइन के मामले में आगे खड़े रूस ने चीन की मदद से AIP तकनीक को अपनी पनडुब्बियों में लगाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि जिस पनडुब्बी को दोनों देश मिलकर बनाएंगे उसमें भी ये तकनीक होगी, जिसकी बदौलत ये पनडुब्बियां समुद्र में डिटेक्ट नहीं की जा सकेंगी। साफ शब्दों में कहें तो चीन और रूस एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रूस जहां चीन की पनडुब्बियों में फिट होने वाले हथियार और सोनार सिस्टम देगा, वहीं चीन अपनी AIP तकनीक और लिथियम आयन की बैटरी प्रदान करेगा। इसकी मदद से दोनों देश एक शक्तिशाली पनडुब्बी का निर्माण करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो भले ही चीन रूस के इस फैसले को लेकर अमेरिका निशाने पर हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन के निशाने पर भारत भी है। तो वहीं चीन रूस से हासिल किए गए अपने शक्तिशाली हथियारों को मेड इन चाइना बनाकर पाकिस्तान को भी दे देता है।